हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डाल दिया था क्या कि जो एसएससी जीडी की भर्ती निकली हुई थी उसके बारे में पूरा संक्षिप्त वर्णन आपको करा दिया था। ठीक है, हर चीज़ के बारे में, कब स्टार्ट होंगे, कब बंद होंगे एग्ज़ाम्स, जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो, ठीक है, उसका सिलेबस के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे उसके बाद हमारा जो स्लोगिज्म टॉपिक था इसके क्वेश्चंस बचे हुए थे। क्या बचे हुए थे हमारे पास? क्वेश्चंस। यहाँ लिख लीजिए क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे पास, तो क्वेश्चंस देखेंगे आज इसके, और आज इसी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैंने आज यहाँ पर करा भी दूंगा मैं कुछ टॉपिक्स, और उसके बचे हुए क्वेश्चंस में आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही आप उन्हें एक बार खुद करने की कोशिश करें और फिर उसको सॉल्यूशन देखें। ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके लिए क्या करना होगा, अपना टेलीग्राम चैनल, अपना ग्रुप जो है उसे ज्वाइन करना होगा। क्या है? रीजनिंग बाय गौरव यादव। ठीक है, उसे जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन करें और अपने चैनल को सभी के साथ शेयर करें वीडियो को। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, ये आप पर निर्भर है, आपका कर्तव्य है क्या करना है आपको, क्या नहीं करना। ठीक है, तो करता हूँ स्टार्ट क्लास। ठीक है, तो इससे मैंने सबसे पहले इसे नोट डाउन किया था, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम इज़ द प्रीशियस। तो सबसे पहले देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कथन दिया हुआ है सभी पेड़ फल हैं, सभी फल जड़ हैं। निष्कर्ष क्या है? सभी पेड़ जड़ है, सभी जड़ पेड़ हैं। तो इसके सब की चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास से जो कितनी कराई थी, 4 या 5 क्लास इसकी डाल दी थी। 4-5 क्लासों की मैंने क्या किए थे, आपको इसके कंसेप्ट करे थे, इसके जो टाइप से थे उनको कंप्लीट किया। सबसे पहले नॉर्मल जो टाइप थी इसकी वो कराई थी मैंने। उसके बाद आइदर नाइदर वाले क्वेश्चंस, उसके बाद पॉसिबिलिटी, हर तरह का क्वेश्चंस करा दिया, जीडी से लेकर किस तक, सीजीएल तक। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चंस। ये पॉसिबिलिटी तो ज़्यादातर पूछी भी नहीं जाती थी या मैंने एग्जाम्स में, लेकिन मैंने वो करा दी। कहीं पर भी मान लो बाई चांस पूछ ली जाए तो उसे आप नज़रअंदाज ना करें क्वेश्चंस को। ठीक है, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो प्लस वाला चिन्ह होता है, मतलब जो पॉजिटिव होते हैं, वो किसके लिए आता है? एक तो ऑल के लिए और एक सम के लिए, मतलब सभी के लिए और कुछ के लिए। ठीक है, आप इंग्लिश में समझ लीजिए। जो पॉजिटिव सेंस है, जो सकारात्मक जो हमारा भाव है, वो एक तो कुछ सभी के लिए आएगा, एक सम के लिए आएगा। और जो नेगेटिव भाव है वो एक तो किसके लिए आएगा? नो के लिए, और एक किसके लिए आएगा? सम नॉट के लिए, यानी कोई नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ ए बी नहीं है या कोई ए बी नहीं है, इसमें नेगेटिव सेंस आ जाता है। ये बताया कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हो सारे और नेगेटिव निष्कर्ष कंक्लूजन दिए हुए हों तो क्या करते हैं, उन कंक्लूजन्स क्या होते हैं? गलत होते हैं। ठीक है, तो बार बार रिपीट होने पर भी गलत आ जाता है। मान लो ऊपर स्टेटमेंट आपको वही दिया हो, लेकिन वही निष्कर्ष दे दिया जाए, सेम टू सेम निष्कर्ष दे दिया जाए, तो वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। ठीक है, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए। ये इसके बारे में मैंने चर्चा की थी, और एज भी पूरी चीज़ें आपको बताई थी। आइदर नाइदर क्या थे, आइदर नाइदर का क्या था रूल, क्या था हमारे पास कि दोनों जो निष्कर्ष हैं उनमें एक एलिमेंट सेम होनी चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, और एक था दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, निष्कर्ष गलत होने चाहिए, सॉरी, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, अगर हमें क्या दोनों एलिमेंट सेम मिल जाते हैं उसमें, तो वो क्या हो जाता है, आइदर और नाइदर और की, आइदर और की स्थिति हो जाती है। लेकिन एलिमेंट सेम ना हो और दोनों स्टेटमेंट गलत हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो, तो वो क्या हो जाता है, नाइदर और की स्थिति हो जाती है। आपको नीचे ऑप्शंस दिया होगा, अगर नाइदर और वाले दिए हुए हैं तो उसे देखने की कोशिश करें एग्जाम में। एग्जाम का भाव समझे, क्वेश्चन का सेंस समझे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस आपने करने की कोशिश करें एक बार इसे, तो कर लिया होगा। ये आपने देखे, कथन क्या है, स्टेटमेंट है ऑल ट्रीज आर फ्रूट। ठीक है, ऑल फ्रूट आर रूट्स। ठीक है, यानी सभी पेड़ फल है, सभी फल जड़ हैं। तो ये कंक्लूजन क्या है, सभी पेड़ जड़ है, सभी जड़ पेड़ हैं। ठीक है, हमें इसमें डायग्राम बनाना होगा, तो आइए देखते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, सभी पेन को नीचे धर दें, अपनी कॉफ़ी को बगल में धर दीजिए और अपने बोर्ड पर देखने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा माहौल बनाएं कि आप क्या बैठे हो, ऑफलाइन क्लास में बैठे हो। ठीक है, तो देखिए
और अपने क्वेश्चंस को समझ में आया तो यस या नो करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो के बाद मैं देख लूँगा, ठीक है, जिससे मुझे पता चल सके कि कौन वीडियो सही तरीके से देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, ठीक है, किसका मन है या किसका मन नहीं है। तो देखिए, सभी पेड़ फल हैं, तो सभी पेड़ क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने सभी ए बी बनाया था उसी प्रकार जो सभी जो पेड़ है वो क्या है, क्या है हमारे पास, फल है। उसके बाद देखिए सभी फल क्या हो गए, सभी फल क्या हो गए, जड़ हो गए। ओके दोस्तों, ये थे हमारे कंक्लूजन, उसको कर लिया कंप्लीट। सभी पेड़ क्या हो गए थे, फल हो गए थे, सभी फल क्या हो गए थे, जड़ हो गई थी। ये हो गया आपका कंक्लूजन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमें को का आंसर देना है इसका निष्कर्ष। सभी पेड़ जड़ हैं, सभी पेड़ कहाँ पर हैं, ये रहे, वो क्या हैं, जड़ हैं। तो मुझे ये बताइए, सभी पेड़ फल हैं तो सभी जड़ पेड़ जड़ भी होंगी। जब फल पूरे क्या है, जड़ है, तो पेड़ की औकात क्या है, जब उसका बाप ही उसका दादा है तो इस पोते का, इसके बेटे का तो किस औकात नहीं है कि वो उसका नहीं हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, राइट है, ठीक है। सभी जड़ पेड़ हैं, सभी जड़ पेड़ है, सभी पेड़ तो जड़ हो सकते हैं लेकिन सभी जड़ पेड़ नहीं हो सकते, ठीक है, इसका विपरीत नहीं होगा। ये पूरा इस पेड़ के बराबर कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए। आप अपने दादा के बराबर कैसे हो सकते हैं, वो तो आपकी दूसरी पीढ़ी, आपके पिताजी के बाद भी हैं, तो उनके बराबर आप नहीं हो सकते, ठीक है। कोशिश भी ना करें उनका बराबर होने की, आप बस ऐसा कुछ करके दिखाएं कि उनका नाम हो जाए कि हाँ उसका पोता हूँ मैं, उसका बेटा हूँ। बस आपको ऐसा कुछ करके दिखाना है जिससे पड़ोसी का क्या हो जाए, ये बंद हो जाए, क्या, मुँह बंद हो जाए, ठीक है। तो कर लिया होगा कंप्लीट क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सभी पेड़ जड़ हो गई थी, सभी जड़ क्या हो गई, पेड़ हो गई, नहीं हो गई थी, सभी जड़ क्या हो गई थी, पेड़ नहीं हो सकती, ठीक है। सभी जो बेटे हैं वो दादा के बराबर, पिताजी के बराबर, माँ के बराबर नहीं हो सकते। इसी प्रकार से आप इसे समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को। आप जल्दी से इसे क्वेश्चन को क्या करें, स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट यही राय मेरी है कि आप स्क्रीनशॉट ना लें, वीडियो को पॉज करें, इसे समझें और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें और उसे एक बार करने के बाद अपनी वीडियो को नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो क्या फ़ोन में रखा ही रह जाएगा, आप ना तो उसे देखेंगे, इसलिए वीडियो को पॉज करने के बाद इसे समझें और इसे करने की कोशिश करें, ठीक है, या फिर नोट डाउन करें। तो आगे गल्ला करते हैं, एक बार इसे नोट डाउन करें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा अच्छे से कॉपी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने अच्छे से समझा दिया। कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो तो वीडियो को रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है। आप क्या रहे, क्वेश्चन क्या है, ये 2 है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे लिख देते हैं, इससे क्या हो गया, दिख नहीं रहा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। आप इसे जल्दी से करने की कोशिश करें। इतने में पानी पी लेता हूँ। वीडियो को पॉज करके करना है, ठीक है, चलते हुए नहीं करना, जिससे आप समझ सको इसे। उसके बाद कर लिया होगा, आई होप आपने। कराते हैं, आइए स्क्रीन पर। देखिए क्या है, कुछ मोबाइल्स क्या हैं, लैपटॉप है, और कुछ लैपटॉप्स क्या हैं, कंप्यूटर है, ठीक है। और निष्कर्ष क्या, कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है, कुछ कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। तो आइए दोस्तों, क्या है देखिए, कुछ मोबाइल क्या हैं, लैपटॉप हैं, कुछ मोबाइल क्या हो गए, कुछ मोबाइल हो गए लैपटॉप, और सभी लैपटॉप्स क्या हैं, कंप्यूटर हैं। ये क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, समझिए कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये क्या है, मोबाइल लैपटॉप हो गए, क्या हो गए, कुछ मोबाइल लैपटॉप हो गए, लेकिन सभी लैपटॉप्स क्या हैं, मोबाइल है। इसी प्रकार मैंने करके आपको समझाया था, किसमें, जो कंसेप्ट इसमें क्लियर कराए थे आपको, ठीक है। इसी प्रकार बनाया होगा आई होप आपने। अब करें इसके निष्कर्ष का आंसर दे। सभी मोबाइल लैपटॉप नहीं है। आप मुझे ये बताएं, अभी मैंने जस्ट कुछ
मिनट्स पहले बताया क्या, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर कंक्लूजन क्या हो, तो स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दोनों, तो निष्कर्ष में अगर नेगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा, सरासर गलत होगा, उसकी खोपड़ी में छेद कर देना है हमें। तो ये क्या हो गया, सरासर गलत हो गया। ठीक है। वैसे देखिए कुछ मोबाइल्स क्या हो गए, लैपटॉप नहीं हो गए, लेकिन यहाँ पर तो देखिए कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं, पहले से हैं, तो लेकिन नेगेटिव देखते ही आपको क्रश कर देना है, लेकिन ऊपर पॉजिटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि ऊपर पॉजिटिव है ही नहीं और आपने क्रॉस कर दिया उसे। कुछ कंप्यूटर मोबाइल हैं, कुछ कंप्यूटर मोबाइल हैं, ठीक है। जब कुछ लैपटॉप मोबाइल हैं तो इसकी औकात क्या है, ये तो होगा ही होगा, तो ये सेकंड सही होगा, फर्स्ट गलत होगा। ठीक है, जल्दी से करें कॉपी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2 आपने कॉपी, अच्छे से किया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, आप वीडियो पॉज करें और इसे करने की कोशिश करें। तो देखिए कर लिया होगा आपने, वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है, चलते हुए नहीं करना है इसे। तो देखिए क्या है, सभी मोटर क्या हैं, ट्यूबलाइट है, समझने की कोशिश करें, सही सही लिखा हुआ है, टाइम का थोड़ा शॉर्ट है, ठीक है। तो सभी मोटर ट्यूबलाइट है, कुछ ट्यूबलाइट्स स्टार्टर है, सभी ट्यूबलाइट्स क्या हैं, स्टार्टर हैं, कुछ मोटर स्टार्टर हैं। ये आपको इनमें से बताना है कौन सा रॉन्ग होगा, कौन सा ट्रू होगा, ठीक है, सही होगा। और दोनों निष्कर्ष दिए हुए हैं, आप इन्हें करें, कर लिया होगा, करें क्या। तो देखिए कराता हूँ मैं इसे, देखिए स्क्रीन पर देखिए, पेन छोड़ दीजिए। देखिए क्या है, कुछ मोटर क्या है, सॉरी सभी मोटर क्या है हमारे पास, ट्यूबलाइट है, सभी मोटर क्या हो गई, यहाँ पे बना लेते, सभी मोटर ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट है ना वो, ट्यूबलाइट, ठीक है। कुछ ट्यूबलाइट्स क्या हैं, स्टार्टर हैं, ऐसे ही करके बताया था मैंने एग्जाम्पल्स में, ठीक है। इसी प्रकार आपको एग्जाम क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम होगा उसमें करके बताना है एग्ज़ाम, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, सबसे शॉर्ट फॉर्म, सबसे कंसेप्ट यही है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता है, ऐसे ऐसे करके तो बनाना है, बस आपको याद होनी चाहिए सभी के लिए किस प्रकार बनाते हैं, कुछ के लिए, कोई के लिए नहीं और कुछ नहीं के लिए, ठीक है। 4 ही होते हैं, बस 4 याद रखने होते हैं इसमें, और कुछ नहीं है टॉपिक। फालतू में अफवाहें उड़ा रखी थी लोगों ने कि टॉपिक ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो सभी मोटर क्या हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, कुछ ट्यूबलाइट्स क्या हो गई, स्टार्टर हो गई। तो आप मुझे ये बताएं, सभी ट्यूबलाइट हैं वो क्या है, स्टार्टर है। आपको ये जो ट्यूबलाइट है वो इस प्रकार दिख रखी है, ये जो ट्यूबलाइट है वो क्या है आपको पास, स्टार्टर, इस प्रकार ही बनाते हैं हम। आप मुझे बताइए ये वाला बार वाला, ये वाला इस प्रकार दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपके पास, रॉन्ग, ये हो गया गलत, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ मोटर स्टार्टर हैं, कुछ मोटर स्टार्टर, आप मुझे बताएं, कुछ ट्यूबलाइट तो मोटर हैं, लेकिन आप सॉरी ट्यूबलाइट क्या है, स्टार्टर हैं, लेकिन कुछ मोटर स्टार्टर दिख रही हैं आपको, नहीं दिख रही। लेकिन आपको ऐसे बोल रहा कुछ मोटर स्टार्टर हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है, ये सही हो जाता, मान लो ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, ये सही होगा, लेकिन वैसे आपको दिखने में क्या है, गलत है, तो इसे आप गलत ही मानेंगे, ठीक है। यही कारण है कि अगर पॉसिबिलिटी दे रखी हो तो सही मान सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ चांस हो सकता है, लेकिन आप इसमें कुछ चांस नहीं लगा सकते। आपको बोल रखा है, सरासर कह रखा है कुछ मोटर ट्यूबलाइट हैं, तो आपको यहाँ पर दिख नहीं रही मोटर ट्यूबलाइट हैं, तो ये गलत होगा, ठीक है। आप इसे जल्दी से कॉपी करें। तो देखिए दोस्तों कर लिया होगा आपने क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कॉपी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो पॉज करें और करने की कोशिश करें। कुछ खेल क्रिकेट हैं, कुछ क्रिकेट फुटबॉल हैं, सभी फुटबॉल खेल हैं, कुछ क्रिकेट खेल हैं, ठीक है, करें आप इसे। तो कर लिया होगा आप आपने, ठीक है। क्वेश्चन का जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं कि आप वीडियो के बाद देख लेंगे, आपको लिखना है तुरंत जो आंसर आया आपका, ठीक है। एक सही है या दोनों सही हैं, ऐसे लिखना है आपको। समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो नो, ठीक है। हाँ यस और नो में आंसर देना है। आप करते हैं इसे, कुछ खेल क्रिकेट हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताइए अपनी, अगर आप वॉइस जो अपनी जो स्पीड है अगर तेज़ है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, आप उसे धीरे कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कम है तो उसे ज़्यादा कर दीजिए, आपको निर्भर है आप कैसे पढ़ो, अपनी कमेंट बॉक्स में करके बता देना है, ठीक है, अपनी जो क्या है स्पीड के बारे में, ठीक है। तो देखिए कुछ खेल क्या हो गई, क्रिकेट हो गई,
उसके बाद कुछ क्रिकेट क्या हो गई, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, यही था, कुछ खेल हो गए क्रिकेट, क्रिकेट हो गए फुटबॉल। ये हो गई थी आपकी क्या स्टेटमेंट कंप्लीट। निष्कर्ष देखिए, कुछ फुटबॉल खेल हैं, सॉरी सभी फुटबॉल खेल हैं। ये सभी फुटबॉल खेल दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल आउट। कुछ क्रिकेट खेल हैं, हाँ हैं क्रिकेट, कुछ खेल क्रिकेट हैं तो कुछ क्रिकेट खेल होंगे। तो ये वाला है तो ये वाला भी तो होगा। आप ऐसे बोले सभी ए बी है तो कुछ ए बी भी होगा और कुछ बी ए भी होगा, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने। लेकिन अगर ऐसे कैसे दे देता कुछ खेल क्रिकेट हैं तो ये क्या गलत होना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा ही दे दिया, ये हो गया सही हो गया। ठीक है, ये आपको बता भी दिया किस प्रकार था, क्यों था, किस लिए था। ये आपको इसे नोट करें आप इसे, ठीक है, करें नोट इसे। हूँ तो आप मेरे साथ ही बोले जिससे क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पेन नहीं उठाना जब तक मैं पेन नहीं उठाने का हूँ। सभी खंबे लाइट हैं, सभी लाइट बल्ब हैं, सभी बल्ब ट्यूब हैं, सभी ट्यूब खंबे हैं, कुछ बल्ब खंबे हैं। ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है आपको, वीडियो पॉज करना है, पेन कॉपी उठानी है और कुछ सेकंड्स में आप इसे करने की कोशिश करें। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। कर लिया, देखिए कर लिया होता आपने। तो देखिए दोस्तों, सभी खंबे क्या हो गई, लाइट हो गई। सभी खंबे हो गए लाइट, सभी लाइट बल्ब, सभी बल्ब ट्यूब। ये हो गया आपका क्या, स्टेटमेंट कंप्लीट। अब हमें क्या देखना है, निष्कर्ष। देखिए, दांसू सर के क्या बोलते हैं कि जय महाकाल करने की कोशिश करें इसे, माता रानी की कृपा से सभी ट्यूब खंबे हैं। आप मुझे बताएं, सभी ट्यूब हैं वो खंबे हो सकते हैं, सभी खंबे ट्यूब तो हैं। देखिए, ये वही क्वेश्चन आ गया जो दादा और मैंने पोते वाला बताया था। सभी खंबे लाइट हैं, सभी लाइट बल्ब है, बल्ब खंबे हैं। जब ये है और ये पूरा ये है, ये पूरा वाला ये है, तो आप मुझे बताइए इसकी औकात क्या है कि ये नहीं पूरा हो सकता। लेकिन इसमें दे दिया क्या कि ये वाला पूरा ये है। इसमें तो क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे सबसे पहले मुझे बताइए। जो ट्यूब है वो क्या है, खंबे हैं, खंबे पूरे ट्यूब हैं, खंबे ट्यूब। आप मुझे बताइए खंबे ट्यूब होंगे या सभी ट्यूब खंबे होंगे, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये सही होगा, क्योंकि ये पूरा लाइट है, लाइट के खंबे बल्ब हैं और बल्ब के ट्यूब हो गए। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ये तो क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। अगर इसमें ऐसे दे देता सभी खंबे ट्यूब हैं तो वो क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, पड़ पोता दादा के बराबर नहीं हो सकता, लेकिन दादा बड़ा हो सकता है, पोता छोटा है। ठीक है, सभी दादा के अंदर ही पोते आएंगे। ठीक है, ये नहीं कि पोते के अंदर दादा आएंगे। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट जो क्या हो गया, गलत। कुछ बल्ब खंबे हैं, कुछ बल्ब क्या हो गए, खंबे हो गए। आप मुझे बताइए सभी ए वो क्या है, बी हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कुछ जो बी हैं, आपने ए इसको मान लिया, ठीक है, बल्ब को मान लिया बी, ऐसे मान लीजिए आप, ऐसे मान लीजिए। तो सभी जो कुछ बी हैं वो ए हो सकते या नहीं हो सकते। तो यही बात मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी हो सकते हैं, कुछ बी ए हो सकते हैं। इसीलिए सभी खंबे बल्ब हैं तो कुछ बल्ब क्या होंगे, खंबे होंगे। ठीक है, तो आप इन्हें भी साथ साथ नोट करें, ऐसे हो सकता है ये। ठीक है, तो इसे नोट करें आप जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप आपको। दोस्तों कर लिया क्वेश्चन 5 तक आपने अच्छे से कंप्लीट। तो अब देखना है क्वेश्चन 6 और 5 तक। तो ये आपके सिंपल क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन किसके होंगे, आइदर और नाइदर और के, और इस क्लास को कर देंगे हम दी एंड। ठीक है, इसके मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे करा दिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा अब, और इसको टॉपिक को हम क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट, करें इसे।
क्या है, कर लिया होता आपने। देखिए सभी खिड़कियां घर हैं, सभी सड़क घर हैं, कुछ घर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं, कोई पहाड़ियाँ खिड़कियाँ नहीं है। ये सीरियल लेवल का क्वेश्चन है आपके लिए। और ऑप्शंस क्या होंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला सही है या दूसरा सही है। मतलब आइदर और नाइदर और की स्थिति किसके लिए है, आइदर और की स्थिति। अगर नहीं वाला होता तो नाइदर और, अगर हाँ वाला है तो आइदर और की, ठीक है। दोनों देखिए फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, दोनों सही होंगे। ओके, तो उड़ाते हैं इसका गर्दा। तो देखिए इसका गर्दा उड़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन यहीं पे बची हुई है, इसमें देख लेते हैं। सभी खिड़कियाँ घर हैं, कैसे बनाते हैं, सभी खिड़कियाँ क्या हो गई, सभी खिड़की हो गई घर, सभी सड़क क्या हो गया, घर हो गया। ये हो गई सड़क घर, ठीक है। ये पूरा सड़क है तो इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है ये। उसके बाद कुछ घर पहाड़ियाँ हैं, कुछ घर क्या हो गई, पहाड़ियाँ हो गई। आप इसे यहाँ पर दर्शा सकते हैं, यहाँ पर भी, ठीक है। एक ही बात, कुछ पहाड़ियाँ क्या हो गई, घर हो गई पहाड़ियाँ। अब मुझे बताए निष्कर्ष कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो देखिए कुछ पहाड़ियाँ खिड़कियाँ हैं, कुछ खिड़कियाँ पहाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, कुछ रिलेशन है इसमें और इसमें नहीं है तो गलत कर दीजिए, नहीं है तो और क्या करना है। कुछ पहाड़ी खिड़की नहीं है, जब कुछ नहीं है तो कोई कहाँ से होगा। और अब मुझे ये बताइए तीनों पॉजिटिव हैं तो इस नेगेटिव का इस जगह पे क्या काम है। औरतों की महफिल में आदमियों का क्या काम है, उन्हें तो आदमियों की महफिल में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इस पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव कहाँ से आ गया, तो इसे हम हटा देंगे, नेगेटिव है, ये दोनों गलत। आप मुझे ये बताएं, अगर दोनों क्या हो, निष्कर्ष गलत हो, पॉजिटिव और नेगेटिव हो, और उनके क्या हो, एलिमेंट्स सेम हो, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, खिड़की खिड़की, तो मुझे बताएं एलिमेंट सेम होने पर आइदर और की स्थिति लगती है, नाइदर और की स्थिति लगती है। किसकी लगेगी, आइदर और की स्थिति। तो इसमें क्या लग जाएगा, आइदर और की स्थिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका आइदर और का बबूला हमने कर दिया ख़त्म, इसका जो भूत है उसको कर दिया उतार हमने, ठीक है। आया समझ में, कुछ नहीं करना था, बस खिड़कियाँ घर थी, आप सड़क इसमें भी ला सकते हो, इसमें भी, ठीक है। सबसे छोटा है क्योंकि सड़क खिड़कियाँ, खिड़कियाँ घर हैं, और कुछ घर खिड़कियाँ, लेकिन हमें घर किससे रिलेट करना था, खिड़की और पहाड़ी से। देखिए कुछ नहीं है तो कोई कोई तो होगा ही नहीं जब कुछ ही नहीं है, तो इसीलिए ये गलत कैसे हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है और इसमें ये नेगेटिव है। तो औरतों की महफिल में आदमियों को कुछ काम नहीं था और उसे हमने कर दिया भगा, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए, लेकिन एलिमेंट सेम थे, पॉजिटिव नेगेटिव थे, दोनों गलत थे। तो क्या हो गया, आइदर और की स्थिति हो गई, या तो फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन कर दिया हमने, हार्ड क्वेश्चन को भी सिंपल कर दिया। आप मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट करें। नंबर 6 कॉपी, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम टू सेम आइदर और नाइदर और वाला क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको रिपीट करा रहा हूँ मैं जिससे आपके याद रहे आइदर और नाइदर और, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन हैं जिसे आपको ये याद रहे, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं, और क्या करना है इनका। तो देखिए कुछ पेपर किताबें हैं, कुछ किताबें कुर्सी हैं, कुछ कुर्सी टेबल हैं, कुछ कुर्सी पेपर हैं, या कुछ कुर्सियाँ पेपर नहीं हैं, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे जल्दी से करते हैं ख़त्म। इसके बारे में चर्चा तो मैंने कर ही दी थी पूरी बात। कुछ पेपर किताबें हैं, पेपर हो गई किताबें, ओके। कुछ किताबें कुर्सी हैं, कुछ कुछ कुर्सियाँ टेबल हैं। अभी ये क्वेश्चन आया था हमारे सिंपल्स वालों में इसी प्रकार का, ठीक है। 3 ही दिए हुए थे, उसमें उससे रिलेट किया हुआ था। अब मुझे बताए कुछ कुर्सी पेपर है, कुछ कुर्सी क्या हो गई, पेपर हो गई। इसका कोई रिलेशन मुझे बताए। हो सकता है तब तो ये क्या है, ऐसे भी बन सकता था, ठीक है, ऐसे भी बन सकता, लेकिन हमें डेफिनेटली दिया कुछ कुर्सी पेपर है, तो डेफिनेटली में तो ये यहाँ पे भी तो हो सकता है, ठीक है। यहीं पर होना ज़रूरी है लिए इसको। तो ये क्या है, इसीलिए इसे क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, ठीक है। गलत क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है तब तो ये यहाँ पे आ सकता है, लेकिन इसे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। कुछ कुर्सी पेपर है तो कुछ कुर्सी पेपर हो गए, ठीक है।
गलत। और जब तीनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव का तो कुछ काम नहीं है। और आप मुझे ये बताएं ये और ये सेम है या नहीं है। कुर्सी और पेपर ही नीचे हैं, कुर्सी और पेपर इसमें ऊपर हैं, और दोनों गलत हैं। ये हो गई आइदर और की स्थिति। ठीक है, आइदर और की स्थिति। ओके, तो करें और क्या, इसे नोट करें जल्दी से। मम्मी थोड़ी धीरे करने फिर 10 मिनट और काम है बस। तो देखिए दोस्तों, कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर आपने कितना, 7 कॉपी, ये था 8। ठीक है, 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन को आपको करना है। आइदर और नाइदर वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपके नाइदर और के ज़्यादातर इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, सीजीएल तक इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। आपको ऐसा उठपटांग नहीं दिया जाता जिससे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, आइदर वाले क्वेश्चन हैं आपके ये सभी। देखिए, सभी फल फूल हैं, कोई फूल मिठाइयाँ नहीं हैं, कुछ मिठाइयाँ रेगिस्तान क्या हैं। आप इनसे कंफ्यूज ना हो, आपको निष्कर्ष भी देखना है और कथन भी देखना है। ठीक है, करते हैं इसे। सभी फल क्या हो गए, फूल हो गए। देखिए, सभी फल हो गए फूल। ठीक है, कोई फूल क्या हो गया, फल नहीं है, सॉरी, कुछ फूल क्या हो गए, मिठाई नहीं है। ठीक है, और कुछ मिठाइयाँ क्या हैं, रेगिस्तान। ऐसे आपको दे दिया, असली में नहीं होती लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। कुछ फूल, सॉरी, सभी फल फूल हैं और कोई फल मिठाइयाँ नहीं है, लेकिन कुछ मिठाइयाँ रेगिस्तान हैं। तो क्या है निष्कर्ष, कुछ रेगिस्तान फूल हैं। इस रेगिस्तान का फूल का कुछ मतलब है क्या, नहीं है, गलत। कोई रेगिस्तान फूल नहीं है इस रेगिस्तान का। आप मुझे बताइए, इस रेगिस्तान को आप ऐसे भी तो बना सकते हैं, आपने ये बना दिया। ठीक है, और आप इसके इस प्रकार भी तो रिलेट कर सकते हैं, इस प्रकार। तो इससे हमें कुछ पता नहीं चलता, तो इसे क्या कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा इससे। देखिए, ये रेगिस्तान यहाँ पर भी तो ऐसे भी तो रिलेट हो सकता है ऐसे। ठीक है, तो हमें फिक्स पता नहीं है कि ये रेगिस्तान है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमने डायरेक्ट कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि एक इसमें नेगेटिव दे दिया था। ठीक है, इसीलिए हम इसे नेगेटिव को काट नहीं सकते। ये काटना कब है, इसे आप यहाँ से रिलेट करें कि ये हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए हम इसे पता ही नहीं है उसे तो हटा देते हैं। ठीक है, दोनों गलत हो गए, यहाँ पे रेगिस्तान, यहाँ पे रेगिस्तान। फूल फल क्या हो गई, आइदर और की कंडीशन। ओके, तो करते हैं इसे नोट आप, और क्या करें। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 8 तक आपने कर लिया कंप्लीट, आइदर और नाइदर और वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये कुछ 1-2 क्वेश्चंस और देख लीजिए इसके, सिंपल क्वेश्चंस वाले। ठीक है, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस तक यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइदर और नाइदर और की कभी कभार ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना तो सब है, लेकिन ज़्यादा इनकी करनी है। ठीक है, सिंपल है, आइदर और नाइदर वाले भी सबको हम कर सकते हैं, बस आपका माइंड होना चाहिए सेट। करें क्वेश्चन 9, कुछ बी ए नहीं है, कुछ बी सी हैं, कोई सी डी नहीं है, कुछ बी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं है। ठीक है, नहीं आ रहा है इसमें, तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए सबसे पहले तो आप निष्कर्ष देखिए, सॉरी कथन देखिए क्या है। करते हैं इसे नोट। कथन बी ए नहीं है, कुछ बी ए क्या है, नहीं है, इसी प्रकार बनाया था हमने। ठीक है, थोड़ा सी से ऊपर बनाते हैं। कुछ बी क्या हो गया, ए नहीं हुआ, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, लेकिन कुछ कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, सॉरी। तो देखिए, कुछ क्या है, बी ए नहीं है, तो इसका कुछ पार्ट बी नहीं है। ठीक है, ए नहीं है, कुछ बी सी हैं और कुछ सी डी नहीं है। इसी प्रकार रिलेट करते हैं, आप मुझे सबसे पहले बताइए, इसी प्रकार करते हैं ना। अब निष्कर्ष देखना है, कुछ बी डी नहीं है। अब मुझे बताइए, कुछ बी क्या है, सी है, और कुछ कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है। नीचे वाला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले कोई सी डी नहीं है, तो कुछ सी डी कैसे हो सकता है, मुझे आप ऐसे बता दीजिए। ठीक है, सॉरी ये गलत नहीं है, आपको पीछे नहीं दिया हुआ है,
कुछ सी डी हो सकते हैं, जब कोई नहीं है तो कुछ कैसे होगा, तो ये ऑप्शन सही है। सही क्यों है, क्योंकि इसमें नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, तो ये हमारी बात सही है कि नहीं है, कुछ सी डी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ऊपर वाला देखिए, अगर कुछ कोई सी डी नहीं है तो कुछ बी सी है, तो इसका इससे किस प्रकार रिलेट होगा, तो ये बात भी सही है कि कुछ बी डी नहीं है, ठीक है। दोनों हमारे ऑप्शंस राइट हो गए। राइट कैसे हो गए, कुछ बी डी नहीं है, इसका बी का और डी का कोई रिलेशन है नहीं है, तो यही कि आपसे ये कह रहा है कि कुछ बी डी नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही। सेकंड, सी डी नहीं है, कुछ सी डी नहीं, सम सी इज नॉट डी, तो कोई सी डी नहीं है तो कुछ भी सी कैसे सी डी और नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका कुछ भी नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, कोई नहीं होगा तब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में नहीं दिया हुआ, नहीं तो चाहिए हमें, ठीक है। इसका नहीं तो चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव है, तो ये हमारा ऑप्शन दोनों सही है। नोट करें आप इसे जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया कॉपी आपने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। ज़्यादा नहीं कराएंगे जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस करने में, ठीक है। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे छांटे हुए क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो देखिए कुछ कथन क्या है, ए बी हैं, केवल सी बी हैं, कुछ सी डी हैं, निष्कर्ष कुछ बी डी हैं, कुछ डी ए हैं। आप मुझे बताइए, कुछ आपने पढ़ा है, कोई आपने पढ़ा है, सभी पढ़ा है, लेकिन आपने क्या केवल कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना। कभी कुछ पढ़ दिया आपने केवल कुछ पढ़ लिया आपने, क्या और क्या पढ़ लिया था, सम पढ़ लिया आपने, सम और कुछ तो एक होते, सभी पढ़ लिया और कोई नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन उसके बाद केवल आपने अभी तक इसे रीड नहीं किया, तो इस केवल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए डाल दिया, मन की लास्ट में ही आपको बताया जाएगा इसके बारे में। तो इसके बारे में आप सबसे पहले नोट लिखें एक, ठीक है। नोट से ही समझ जाएंगे नोट क्या है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ही नोट है। अगर आपसे ऐसे बोल देता है कि केवल ए क्या है, बी हैं, केवल और केवल ए क्या है, बी हैं, तो ओनली फॉर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब है, इसका जो मीन है यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सभी बी क्या हैं, ए हैं, ठीक है। ये याद रखें आप, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी ए क्या हैं, बी हैं, केवल आप मुझे बताइए सभी बी क्या हैं, ए हैं, इस प्रकार बना लिया हमने। आप इसे इससे उल्टा समझिए, तो केवल जो ए है वो क्या है, केवल बी है, और केवल बी क्या है, जो ए है, तो जब इस प्रकार हम रिलेट करेंगे, केवल बी क्या हो गया, ए हो गया, तो सभी ए क्या हो गए, बी हो गए, ठीक है। तो इसका जो केवल और केवल ए है वो क्या है, बी है, ओके। तो यही हमारे पास रिलेशन था, इसे आप याद रखें, ओके। हटा देते हैं इसे, नोट करें जल्दी से इसे। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को याद रखें आप। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस भ्रमित करने के लिए दे देता है कभी कभार, अगर क्वेश्चन टफ हो तो उसमें मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए कुछ, तो इसका मतलब क्या हो गया, सभी बी सी हैं, ओके। तो आप इसे पढ़ें, इसको छोड़कर आप क्या पढ़ना है, सभी बी सी हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी और सभी बी क्या हैं, सी हैं, ठीक है। सभी बी सी हो गए, कुछ सी डी हैं, कुछ सी डी हो गए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ बी डी हैं, कुछ बी डी दिख रहे हैं, आप मुझे बताइए। सी तो डी हैं लेकिन कुछ बी डी नहीं है, कुछ डी ए हैं, कुछ डी ए हैं नहीं है, तो दोनों ही क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। आइदर और नाइदर लगा देते, लेकिन इसमें बी आ गया, अगर ए हो जाता तो इसमें आइदर और नाइदर और लगा सकते थे हम, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस 10, आप इन्हें जल्दी से कॉपी करें, फिर उसके बाद आगे को बातें करेंगे आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन 10 अच्छे से कंप्लीट, कोई समस्या नहीं होगी। कुछ थोड़ी बहुत अगर कुछ दिक्कत आए तो वीडियो को बार बार रिपीट करें। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप कमेंट बॉक्स में समस्या भेज सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिलते रहेंगी, आप उसे ज्वाइन करें। इसके कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको अपलोड कर दूँगा, उसके आंसर भी होंगे, उसके क्वेश्चंस भी होगा वो, ठीक है। और कोई भी आगे की वीडियो की लिंक हो, आपको किसी PDF की लिंक हो, PDF डाल दी जाएगी उसी में, ठीक है, टेलीग्राम में, ठीक है दोस्तों। तो आप चिंता ना करें, बस उसे ज्वाइन करें और जल्दी से जल्दी क्या करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको
लाभ हो सके। जीडी के लिए CHSL के एग्ज़ाम्स आने 4 तारीख को, ठीक। उसके बारे में कुछ घोषणा करेंगे, वो भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। 4 तारीख के एग्ज़ाम कुछ तो करना होगा। जब आए रहे हैं, जब हमने एयरफोर्स का आया था तो उसके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत सौगात रखी थी, तो इसके लिए भी कुछ रखेंगे। आपको वीडियो में बता दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास क्या क्लास थी, इसे आप सभी के साथ शेयर करें आपको अच्छा लगे तो, और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं, ठीक। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का यही होता है कि आप ऑफलाइन क्लास समझें इसे, कानों में ईयरफोन लगाएं, कोई बाहर की सराउंडिंग से दूर रहें, ठीक है। और आपको हाँ ना बोलते रहना है, वीडियो चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो, ठीक है। हाँ ना बोलते रहना है, सब टीचर आपकी मन की बात समझ जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो वीडियो को रिकॉर्डेड में तो बाद में भी देख सकते हैं आप, ठीक है। यही आपकी लाभ होता है रिकॉर्डेड वीडियो का, ओके। तो ये थी हमारी क्लास, तो सभी के साथ शेयर कर देना इसे, और वीडियो को क्या कर देना है, लाइक करना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम नया टॉपिक करेंगे कल से स्टार्ट। इसके लिए जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।